आप सभी स्टूडेंट का मैं राकेश मेहरा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इस चैनल पर मैं बिहार में जो राजनीतिक स्थिरता देखने को मिल रही है उस पर चर्चा करने जा रहा हूं। आपने न्यूज़ चैनल पर देखा होगा या न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि 7वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस संबंध में कुछ कंफ्यूजिंग आपको हो सकती है, उसको मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। तो बिहार की राजनीति के संबंध में किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, उसी को मैंने आज इस YouTube चैनल पर आधार बनाया है। आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, ये ध्यान रहे। तो इसमें कोई किंतु परंतु ना करें, अपने नोट्स बनाएं और साथ साथ इसको रिवाइज करते रहें। और मैं चाहूँगा कि बिहार में राजनीतिक स्थिरता के इस टॉपिक को आप प्रत्येक स्टूडेंट तक शेयर करें और लाइक करें। आपके ऐसा करने से कोई भी टीचर होता है, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, वो मोटिवेट होता है और उसका मोटिवेशन आपके लक्ष्य प्राप्ति में सहायक सिद्ध होता है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं वो टेलीग्राम का लिंक है और ऐप का लिंक है जो कि ऑनलाइन स्टडी मटेरियल को, पेड कोर्सेज को खरीदने से संबंधित है। आप चाहो तो उसे अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर देख सकते हो। दिवाली ऑफर को हमने बढ़ाकर 16 नवंबर से 20 नवंबर कर दिया है। ऐसा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हुआ और आपको स्टूडेंट की डिमांड भी रही, तो उसको देखते हुए हमने 20 नवंबर तक जो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल है उस पर ऑफर बढ़ा दिया है। तो अब मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूं। हेडिंग डाल दीजिए, बिहार के नए मुख्यमंत्री। बिहार के नए मुख्यमंत्री। ध्यान से समझना कैसे क्वेश्चन बनेंगे, और अन्य राज्यों में भी यदि कोई बदलाव होता है तो उस स्थिति में भी इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। नीतीश कुमार, सबसे पहली बात तो इनकी पार्टी का क्या नाम है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। जेडीयू, जेडीयू आप कह सकते हो जनता दल यूनाइटेड, इसका पूरा नाम होता है। क्लियर? अब देखिए, जेडीयू देख रहे हो, कई बार आप बीजेपी, एनडीए ये भी देख सकते हो। तो इनमें अंतर क्या होता है? वास्तव में इन्होंने जो चुनाव लड़ा था बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था, तो इनको जो सीटें मिली है वो है 125 सीटें। 125 सीटें मिली है, यह आपको जानना पड़ेगा। लेकिन ये जनता दल यूनाइटेड को सीटें नहीं मिली 125, ये एनडीए को मिली है। एनडीए मैंने कई बार चर्चा भी की है, एनडीए क्या होता है। तो एक तो इसका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक कह दीजिए, चाहे जनतांत्रिक कह दीजिए, एक ही बात है, गठबंधन ये है। अब इसमें कौन कौन है? इसमें जो सबसे बड़ी पार्टी है, एनडीए में जो सबसे बड़ी पार्टी है वो है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। क्लियर? और इस भारतीय जनता पार्टी ने जिन पार्टियों को साथ लेकर चुनाव लड़ा, इस बीजेपी ने जिन पार्टियों को लेकर साथ में चुनाव लड़ा उसे हम कहते हैं एनडीए। वो एनडीए में आती है। जैसे इन्होंने जो बिहार का चुनाव लड़ा उसमें इन्होंने जेडीयू को शामिल किया, इसको शामिल किया, और अन्य पार्टियां भी शामिल की। वहां तक आपको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेन दो पार्टियों की चर्चा है, दोनों की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी। जेडीयू जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी वेल नोन है। यहां पर आपको यह पता करना है कि इन्होंने कितनी कितनी सीटें प्राप्त की।
तो यहां जो बीजेपी ने सीटें प्राप्त की वो 74, ये 43 और जो अन्य हैं इन्होंने 8 सीटें प्राप्त की। तो टोटल हो गई इनकी 125 सीटें इन्होंने प्राप्त की, जबकि बिहार विधानसभा में कुल सीटें 243 है, तो इनको बहुमत का आंकड़ा मिल गया। अब देखिए यहां पर ये जो नीतीश कुमार है, इनके बारे में और क्या बात करनी है। ये 7वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। 7वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। अब 7 बार बन गए, इसका मतलब यदि हम विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष भी देखकर चले तो 7 5 35 साल, तो 35 साल ये मुख्यमंत्री रहे। इस गलतफहमी में मत रहना, ध्यान रखना, ये 7 बार मुख्यमंत्री बने। लेकिन आपको एक बताता हूं, पहली बार जब ये बने थे 2000 में बने थे और 7 दिन तक मुख्यमंत्री थे, सीएम रहे 7 दिन तक। आप देखिए, क्लियर। तो यहां कई बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सबसे अधिक समय तक या सर्वाधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है, और ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो ध्यान रखना, ये 2018 में इसकी भी चेंजिंग हो गई थी। पहले ज्योति बसु थे और ज्योति बसु में भी क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन अब जो है पवन कुमार चामलिंग है, सिक्किम के सर्वाधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार नहीं है, ध्यान रखना, इस आंकड़े में आप कंफ्यूजिंग कर सकते हो। तो एक छोटा सा नोट डाल के लिखिए, भारत में सर्वाधिक समय तक रहने वाले सीएम पवन कुमार चामलिंग, ये लगभग 25 वर्ष तक रहे हैं और ये सिक्किम के मुख्यमंत्री है। ध्यान रखना, इन्होंने 2018 में ज्योति बसु का रिकॉर्ड तोड़ा था। पहले ज्योति बसु थे, फिर अब ये पवन कुमार चामलिंग। ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, ये गड़बड़ी मत कर देना ये। और ये 7वीं बार मुख्यमंत्री बने, ये ध्यान रखना। और पार्टी इनकी कौन सी है? जनता दल यूनाइटेड। लेकिन इन्होंने जो चुनाव लड़ा था बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था, और बीजेपी ने पहले ही कह दिया था, आपने गृह मंत्री अमित शाह का बयान सुना होगा कि हम चाहे कितने ही सीटें लें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। तो नीतीश कुमार यहां पर मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि 74 इनको सीटें मिली है, इनको 43 मिली है। क्लियर हुई बात सारी? आइए अब देखिए, हम कुछ बातें बिहार के संबंध में करेंगे। इसकी जो राजधानी है पटना, और जो राज्यपाल है ये है फागू चौहान। अब यहां पर जैसे मुख्यमंत्री बन गए नीतीश कुमार, यहां पर अब जो उप मुख्यमंत्री बने हैं, 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं। ये 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं। ये कौन कौन है, नाम ध्यान रखना होगा आपको, चर्चित रहे ये। रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद, ये 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं। यहां एक बात आपको ध्यान रखनी है, स्टार डाल के लिखिए, सर्वाधिक उप मुख्यमंत्री कौन से राज्य में है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। 2019 में ये स्थिति चर्चा में रही थी। तो सबसे ज्यादा उप मुख्यमंत्री कहां है? हालांकि मैंने आपको पहले के करण जी के देखोगे तो उपलब्ध करवा चुका हूं। ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश में है सबसे ज्यादा उप मुख्यमंत्री। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां पर 5 उप मुख्यमंत्री हैं, 5 उप मुख्यमंत्री।
पहली बार है भारतीय इतिहास में ये। तो आपके यहां क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर 5 उप मुख्यमंत्री है। आंध्र प्रदेश है, 2019 में ये हुआ था सारा सिस्टम। और ये दो 5 उप मुख्यमंत्री है, ये अलग अलग समुदायों से है, जैसे एससी का है, एसटी का है, ऐसे है। ये पहल की थी यहां पर, तो ये ध्यान रखना। हालांकि इस घटना की जानकारी मैं पहले करंट जीके में दे चुका हूं, यहां बस आपका ये मान लीजिए कि मैंने आपको ये रिवाइज करवाया है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखोगे, क्योंकि उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा उप मुख्यमंत्री, अब यूट्यूब चलाने में तो आप माहिर हो ही, आपने देखा होगा कि बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे, कौन बनेंगे, जानने के लिए देखिए, इस तरीके के आपने देखे होंगे सिस्टम वहां पर। तो यहां ध्यान रखना कि भारत में सबसे ज्यादा उप मुख्यमंत्री 5 बने हुए हैं। वो कहां बने हुए? आंध्र प्रदेश में। कब बने थे? 2019 में, अलग अलग समुदायों से। और बिहार में कितने बने हैं? 2। क्लियर? आइए अब देखिए, यहां पर विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, विधान मंडल, इसको लेजिस्लेटर बोलते हैं। विधानसभा सीटें जो है 243 है। मेरी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अभी 6 महीने तक इस पर नजर रहेगी आपकी, ध्यान रखना ये। और ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी, चाहे दिल्ली पुलिस का हो, चाहे एनटीपीसी का हो, चाहे पटवारी का हो, जरूर मिलेगा आपको, कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा ये। तो 243 विधानसभा सीटें हैं और विधान परिषद की जो सीटें हैं 75 सीटें हैं। इसी तरीके से लोकसभा की सीटें 40 हैं और राज्यसभा की सीटें 17 हैं। क्लियर? अब मैं बिहार के संबंध में कुछ 2 बातें बताना चाहूंगा विशेष। एक तो बिहार के संबंध में ध्यान रखना, छठ पूजा, कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नाम भी लिया है। छठ पूजा का संबंध जो है बेसिकली बिहार से, हालांकि यूपी, झारखंड, इनमें भी काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन मूल रूप से इसका संबंध बिहार से है। इसी तरीके से एक कला होती है मधुबनी कला, पेंटिंग है ये मधुबनी कला, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, मधुबनी कला का संबंध किस राज्य से है? तो ये बिहार से संबंधित है, ध्यान रखना। एक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे, शहनाई वादक, उनका संबंध भी बिहार से है। तो बेसिकली ये 2 बातें आपने ध्यान रखनी है जो करंट में चर्चा में भी रही, मधुबनी कला भी चर्चा में रही थी। मेरे याद नहीं आ रहा, एक किसी देश के यहाँ पे राष्ट्रपति आए थे, तब उनको ये मधुबनी कला भेंट की गई थी, और मैंने ये बात किसी लेक्चर में आपको बताई भी है। पहले की पार्ट आप देखोगे तो उसमें आपको मिल भी जाएगी। तो मधुबनी कला ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये चर्चा में रही थी हाल फिलहाल 2019 के लास्ट में ये चर्चा में रही थी। छठ पूजा अभी बनाई गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में इसका उल्लेख भी किया है, तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण हो जाती है। तो बिहार के संबंध में ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपको बताई, एक बार आप इसे राइट डाउन कीजिए। ये राज्यसभा सीटें 16 है, बिहार में राज्यसभा सीटें 16 है। तो दोस्तों, आज हमने बिहार के बारे में जानने का प्रयास किया
और जो नई बातें थी, राजनीतिक सिस्टम था जो चेंज हुआ है, उसके बारे में हमने बात की। एक बात और ध्यान रख लेना, बिहार जो है इसमें जो जिले हैं 38 हैं। ये 6 महीने तक का आपका क्राइटेरिया है। 6 महीने के अंदर अंदर, 8 महीने के अंदर अंदर जो आपके एग्जाम होंगे उसमें ये बिहार इंपॉर्टेंट रहेगा। काफ़ी चर्चा में भी रहा था, आप जानते हो। तो दोस्तों, इस चर्चित विषय पर हमने जानकारी प्राप्त की आपके एग्जाम की दृष्टि से। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इन्हें पढ़िए, रिवाइज कीजिए। और ये जो सीटें वगैरह है वर्तमान में एग्जाम के इस बदलते स्वरूप में पूछी जाती है। 7वीं बार सीएम बने, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। आंध्र प्रदेश में 5 मुख्यमंत्री है, अपने आप में एक लीजेंड क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना ये। तो दोस्तों, इस लेक्चर को प्रत्येक कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को शेयर करें। इसके अलावा जो लिंक दिए गए हैं उन्हें आप अपलोड कर लें। तो इजाज़त दीजिए, आप सभी को मेरा नमस्कार।